कौन से कंपनी से आए हुए हैं? यूनिवर्सल इंटरप्राइज से। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है लड़कों को भर्ती करने का आपकी कंपनी में? 8 पास से लेके इंटर ITI जो भी है वो सब चलेंगे। कंपनी की फैसिलिटी जो है, एक टाइम फूड मिलेगा, 2 टाइम चाय मिलेगा, 8 घंटा की ड्यूटी है, 12,000 से लेकर 18,000 तक बेसिक सैलरी है उनकी। इंटरव्यू के दौरान ही उनकी बेसिक सैलरी बताई जाएगी। यहाँ पे किसी को यहाँ से हायर किया गया और प्राइवेट कंपनी में डाल दिया गया, उन लोगों पे मान लीजिए उनके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है वहाँ पे प्राइवेट कंपनियों में, वहाँ पे अधिकतर हमने कहीं देखा है, हम अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहते हैं, मान लीजिए प्राइवेट कंपनियों ने इन लोगों के साथ फ्रॉड किया कुछ, तो इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? देखिए परमानेंट रखती है, रोजगार मिला में इतनी कंपनी लगती है, सारे लड़के जाते हैं और कोई इसमें पूछो तो कहते हैं कि 1 साल बाद तुम्हें निकाल दिया जाएगा। उसके यह रोजगार मेला उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश में और 72 रुपया OT है, जहाँ रेगुलर 4 घंटे OT लगते हैं हमारे। टोटल मिला के 19,165 रुपया मंथली मिल जाते हैं। कम से कम 10 बंदे होते हैं, हम उनको टिकट भी करवाते हैं। एक ग्रुप में हो तो 10 अच्छा, ग्रुप में अगर हो तो उनका टिकट अब कंपनी करवाती है? कंपनी करवाती है। इस हम लोग जो भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं, या तो वो क्लास 10th हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, ITI हो, डिप्लोमा हो, सबका जो भी डिटेल है हम लोग फिल कर रहे हैं यहाँ पे, मार्कशीट देख रहे हैं, उस बेसिस पे उनको कॉल जाएगा। कॉल जाने के बाद उनका अगर एक्सपीरियंस है तो उनके अनुसार उसका सैलरी डिसाइड होगा। हम लोग का क्राइटेरिया 14,000 से 18,000 के बीच में 8 घंटे का। नमस्कार, नागरिक तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम रेवती ब्लॉक में आए हुए हैं और यहाँ पे बेरोजगार मेला लगा हुआ है और यहाँ पे जितने भी जिनको रोजगार नहीं मिल पाता है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनियों द्वारा रोजगार दिया जाता है। यहाँ पे स्टूल लगे हुए हैं, यहाँ पे अलग अलग कंपनियों के लोग बैठे हुए हैं और वो बेरोजगार जितने भी लोग हैं जिनको रोजगार चाहिए वो यहाँ से रोजगार ले सकता है। इसके थ्रू यहाँ पे कंपनियाँ लगी हुई हैं। कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 3 ठो कंपनियाँ बैठी हुई हैं, यहाँ पे भी बैठी हुई हैं और इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, नमस्कार सर जी, ये इसका प्रोसेस क्या है, ये समझाइए हमें क्या है? यह रोजगार मेला उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश में पूरे प्रदेश के जिले के जितने भी ब्लॉक हैं उसमें जो है बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जो हाई स्कूल पास हों, 8वीं पास हों, कौशल विकास मिशन से उत्तीर्ण हो, ITI उत्तीर्ण हो, डिप्लोमा उत्तीर्ण हो, उनको कंपनियों में जो है रोजगार देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, ये हर ब्लॉक में हो रहा है? हर ब्लॉक पे हो रहा है, विभिन्न विभिन्न तिथियों में। आज हम लोगों का ये 14वां ब्लॉक है। 13 ब्लॉकों में हो चुका है, ये 14 ब्लॉक में आज जो है रेवती ब्लॉक में जो है यह रोजगार मेला आयोजित हुआ। अच्छा, कल 30 तारीख है, कल कहाँ पे होने वाला है? कल बांसडी में। कल जो है यह रोजगार मेला बांसडी ब्लॉक में होगा। 31 तारीख को जो है सोहाव ब्लॉक में होगा और 2 फरवरी को जो है नगरा ब्लॉक में होगा। यहाँ पे बेरोजगारों को, जितने बेरोजगार लड़के हैं, अभी शिक्षित बेरोजगार लड़के हैं, उनको रोजगार देने का कार्य हो रहा है कंपनियों द्वारा। हाँ। अच्छा, अभी आप किस कार्य पे कार्यरत हैं? हैं? अभी आप कौन सा कार्य करते हैं? मैं जो है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण बलिया में प्लेसमेंट प्रभारी के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, आप लोग भी रोजगार लेने के लिए आए हुए हैं? यस। अच्छा, तो फार्म डाल दिए हैं आप लोग यहाँ पे? यस। अच्छा, तो अच्छा, क्यों रोजगार की आप लोगों को जरूरत पड़ रही है यहाँ से पढ़ाई के लिए? रोजगार की क्यों जरूरत पड़ रही है आप लोगों को? लग ही नहीं रहा था, नौकरी नहीं लग रहा है तो हम लोग क्या करें? हमारे चले तो क्या करें? नौकरी नहीं लग पा रहा है, इसलिए प्राइवेट कंपनियों के थ्रू आप जा रहे हैं। अच्छा, आप कौन से कंपनी से आए हुए हैं? यूनिवर्सल इंटरप्राइज से। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है लड़कों को भर्ती करने का आपकी कंपनी में? 8 पास से लेके इंटर ITI अच्छा, जो भी है वो सब चलेंगे। कंपनी की फैसिलिटी जो है, एक टाइम फूड मिलेगा, 2 टाइम चाय मिलेगा, 8 घंटा की ड्यूटी है, 12,000 से लेकर 18,000 तक बेसिक सैलरी है उनकी। इंटरव्यू के दौरान ही उनकी बेसिक सैलरी बताई जाएगी। अगर संतुष्ट है तो वो जाएंगे, नहीं संतुष्ट है तो नहीं जाए, वो उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और परमानेंट जॉब है, 11 मंथ तक अगर उनकी बढ़िया रहेगा चाल चलन तो परमानेंट हो जाएंगे। अच्छा, आप पूछे क्या क्या कह रहे थे आप? क्या कंपनियाँ परमानेंट रखती है, अच्छा, रोजगार मिला में इतनी कंपनी लगती है, सारे लड़के जाते हैं और कोई इसमें पूछो तो कहते हैं कि 1 साल बाद तुम्हें निकाल दिया जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएंगे लड़के? रोजगार मिला के तौर पर तो हम लोग आए हैं, अप्लाई भी किए हैं,
एक साल बाद अगर हमें निकाल देती है कंपनी तो हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, अभी इससे पहले कहीं गए थे आप रोजगार मेला में? मैंने बहुत रोजगार मेला देखा लेकिन वहाँ पर कोई भी परमानेंट कंपनी नहीं लेकिन है। आप फार्म डाले थे उसमें? फार्म डाले थे, परमानेंट कंपनी कोई कहती ही नहीं है। बेसिक सैलरी लगाती है 1100, कहती है कि एक साल करो उसके बाद देखना, तो कंपनी हो सके तो रखेगी, हो सके तो नहीं रखेगी। इसलिए तो नहीं जाते हम लोग। अच्छा, इससे पहले कहाँ बेरोजगार मेला में गए थे? इसके पहले रेवती में ही लगे थे, रेवती में थे। इनके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ था। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं? इनके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ था। बिना एग्रीमेंट साइन होता है जितने दिन के लिए, उतने दिन के बाद कंपनी बाहर निकाल देती है। अगर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है तब वो परमानेंट रखेगी। उसमें भी प्रावधान है कि कब परमानेंट रखेगी और कब नहीं रखेगी उसमें? वो स्टार्टिंग अगर आप जब आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसी समय एग्रीमेंट का कागज़ उनके साथ साइन कराया जाता है, और जो साइन कर लेते हैं उनको उतने दिन के बाद उनको निकाल दिया जाता है। उसमें लिमिट होता है उस प्रावधान में, और उसके बाद उन्हें निकाल दिया जाता है। अगर परमानेंट रखना हो तो रखती है, उनका परफॉर्मेंस अगर सही हो तो। अच्छा, आप कहीं गए थे यहाँ इससे पहले? बता रहे हैं कि अभी मैंने देखा तो उसमें वैसी कंपनी ही नहीं थी कि मैं उसमें जाऊँ। अच्छा, हाँ, अभी हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तमाम कंपनियां हैं, यहाँ पे हम इनका प्रावधान जानने की कोशिश की, प्रोसेस इनका जानने की कोशिश की। अभी तो ठीक लग रहा है इनका प्राइवेट, जो अगर इनकी कंपनी है उससे उस तरह तो ठीक लग रहा है इनके हिसाब से। अगर जितने भी लड़के हैं अगर इनके थ्रू अगर जाते हैं इनकी कंपनी में तो इनका क्या प्रावधान है, कंपनियों में क्या प्रावधान है, हम इनसे जानने की कोशिश की। अभी हम कुछ कंपनियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जितने भी शिक्षित बेरोजगार लड़के हैं उन लोगों से हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे रोजगार लेने के लिए आए हैं? रोजगार लेने के लिए आए हैं। अच्छा, क्यों रोजगार की ज़रूरत पड़ रही है आपको? चूँकि हम लोग पढ़ लिख कर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सरकार द्वारा कुछ नहीं मिल पा रहा है हम लोग को, इसलिए तो यहाँ पे आए हैं। वैकेंसियाँ नहीं आ पा रही हैं, इसके थ्रू से आप प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं? जी। चलिए, आप लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे बेरोजगार मेला में शामिल होने के लिए? हाँ, अच्छा, इससे पहले आप कहीं गए थे बेरोजगार मेले में? गए थे। अच्छा, वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट अपना दिया? हाँ हाँ, तो क्या हुआ? वो गए थे तो नोएडा से गए थे, टिक्सन की कंपनी थी। अच्छा तो गए थे वहाँ पे, फ़ोन करे तो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे सब। अच्छा, तो यहाँ पे अब दूसरी बार यहाँ पे आ गए हैं? हाँ, अच्छा, आप किस कंपनी से आए हुए हैं? कौन कंपनी? एलफोन कंपनी से। अच्छा, आपका कंपनी का प्रोसेस क्या है? हमारे प्रोसेस है 12 घंटे को। ठीक है, हम 8 घंटे का 10,765 रुपये देते हैं, और 26 ड्यूटी करने का अटेंडेंस बोनस 800 रुपया है। और 72 रुपया ओटी है, जहाँ रेगुलर 4 घंटे ओटी लगते हैं हमारे। टोटल मिला के 19,165 रुपया मंथली मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे गाड़ी के इंजन की वायरिंग बनती है। अच्छा, ये कहाँ की कंपनी है? राजस्थान अलवर। अच्छा, यहाँ पे अभी आप डॉक्यूमेंट क्या क्या ले रहे हैं इन लोगों से? इनसे भी बस रिज्यूम ले रहे हैं अभी फिलहाल में। और उसके बाद आपका कॉल आएगा इन लोगों पे? हाँ, कॉल आएगा, फिर वो ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार हैं तो वहाँ पर जहाँ हम भेज देते हैं। अगर लड़के कम से कम 10 बंदे होते हैं तो हम उनको टिकट भी करवाते हैं। अच्छा, एक ग्रुप में हो तो 10 बंदे। अच्छा, ग्रुप में अगर हो तो उनका टिकट अब कंपनी करवाती है? कंपनी करवाती है खुद। जी, कौन सी कंपनी से आए हुए हैं? जीगा कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये आपका प्रोसेस क्या है इन लोगों से आप बात करने का? प्रोसेस हम लोग जो भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं, या तो वो क्लास 10th हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, सबका जो भी डिटेल है हम लोग फिल कर रहे हैं यहाँ पे। मार्कशीट देख रहे हैं, उस बेसिस पे उनको कॉल जाएगा। कॉल जाने के बाद उनका अगर एक्सपीरियंस है तो उनके अनुसार उसका सैलरी डिसाइड होगा। हम लोग का क्राइटेरिया 14,000 से 18,000 के बीच में 8 घंटे का। तो वो हम लोग डिटेल ले रहे हैं, इस डिटेल पे उनको फ़ोन पे भी इंटरव्यू होगा और उसी के अनुसार उसका सैलरी फिक्स होगा कि क्या सैलरी। अच्छा, तो ये कहाँ की कंपनी है आपकी? अहमदाबाद की। अभी आप क्या क्या ले रहे हैं डॉक्यूमेंट इन लोगों से? देख रहे हैं हम लोग, उनका जो जो क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, अगर आईटीआई बता रहे हैं तो आईटीआई का हम लोग मार्कशीट देख रहे हैं, उसका डिटेल लिख रहे हैं इसमें। अच्छा, अभी आप कहीं और भी रोजगार मेला लगाए हुए थे? इसके पहले हर एक ब्लॉक पे, पूरे उत्तर प्रदेश सरकार में जितने भी ब्लॉक है, जितने डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जितने भी ब्लॉक, हर ब्लॉक पे डेट फिक्स है, इस डेट में होगा। आज यहाँ हो रही, कल बांसडी में है, उसके बाद फिर सोहाव में है। इस तरह आप लोग लड़कों को इकट्ठा कर रहे हैं? हम लोग भी जो भी डिटेल आता है कि कहाँ पे जाना है, उसके अनुसार हम लोग वहाँ पे जाते हैं, काउंटर लगाते हैं। अभी हम यहाँ पे रेवती ब्लॉक में हैं और यहाँ पे रोजगार मेला लगा हुआ है, और यहाँ से लड़के भी जितने हैं, यहाँ पे कंपनियाँ बैठी हुई हैं, इन लोगों के थ्रू, प्राइवेट कंपनियों के थ्रू जितने भी बेरोजगार लड़के हैं उन लोगों को रोज़गार देने का कार्य हो रहा है। और इसका प्रावधान सरकार, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन लोगों से विजिट करवाई हुई है। और यहाँ पे लोगों से, हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या उनका प्रावधान है, क्यों ऐसे
रोज़गार मेले का यहाँ पे लोग यहाँ पे आकर्षित होकर यहाँ पे आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ लोगों से समझाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, और इन लोगों को रोज़गार देने का बात चल रही है यहाँ पे। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आज ये थोड़ा सा दूसरी चीज है जो मैं बता रहा हूँ, जो उसमें विकल्प चयनित के लिए दिया है, जन्म तिथि चयन करना है, जिला चयन करना है, समझ रहे हैं ना, शैक्षिक योग्यता चयन करना है, स्किल को चयन करना है। आप अपने से ना भरिए, उसमें जो विकल्प है उसके अनुसार भरिए। मैं आपके बीच में हूँ, सारी चीजें समझा दूंगा, आप कर लेंगे। अच्छा, इन लोगों को रोजगार देने का कार्य हो रहा है यहाँ पे? जी जी। अच्छा, क्या प्रावधान है इन लोगों से, इन लोगों को रोजगार देने का? देखिए, जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं उसमें तमाम तरह की स्किल भी हैं। कभी कभी स्किल, अपनी स्किल बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं और कभी कभी समझ जाते हैं। जैसे ITI पास हैं, डिप्लोमा पास हैं, टेक्निकल हैं, ड्राइवर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, ब्यूटिशियन है, पेंटिंग का काम जानने वाले हैं, और तमाम तरह के ऐसी योग्यता है जो उसको जानते हैं। अब होता क्या है कि मांग और पूर्ति के सिद्धांत पे काम होता है। जहाँ किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है वहाँ पे मांग नहीं हो रही है, तो इन सभी लोगों का पंजीकरण सेवा मित्र ऐप के अंतर्गत कुशल कामगार के तहत सेवायोजन विभाग के अंतर्गत सेवा मित्र पोर्टल पे कराया जा रहा है। सेवा मित्र पोर्टल पे इनका अगर पंजीकरण हो जाता है और जो स्किल आप दर्ज कर रहे हैं, अगर वो स्किल आपसे संबंधित है, तो हमारी जो भी बाहरी कंपनियां या सर्विस प्रोवाइडर जो लोग भी हैं, जहां हमारे कंस्ट्रक्शन संबंधित काम है, सरकारी काम हो रहे हैं, जो ठेकेदार काम करा रहे हैं, वो इन स्किल वर्करों का प्रयोग करते हुए काम करेंगे। इनको रोजगार मिलेगा स्थानीय स्तर पे, और जो बाहरी कंपनियाँ हैं उनको वर्कर मिलेंगे। अच्छा, अभी आप किस कार्य पे कार्यरत हैं और कहाँ, आपका नाम क्या हुआ? नहीं, देखिए, मैं यहाँ सेवायोजन विभाग से नोडल के तौर पे बच्चों के अंतर्गत सेवायोजन विभाग की जो भूमिका है उसके विषय में जानकारी देना और हमारे रोजगार मेला में सहयोग करना, बच्चों का मार्गदर्शन करना, ये सारी चीज़ें हमारा कार्य है। मैं ये बच्चों को बता रहा हूँ, इनका बेहतर जो भी भविष्य होता है, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको इसके बीच में प्रसारित करने का कार्य करा रहे हैं, और अधिक से अधिक बच्चों को सेवायोजित कैसे हो सकते हैं और अपने स्किल का अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में प्रेरित किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इनको मार्गदर्शन किया जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे किसी को यहाँ से हायर किया गया और प्राइवेट कंपनी में डाल दिया गया, उन लोगों पे मान लीजिए उनके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है वहाँ पे प्राइवेट कंपनियों में। वहाँ पे अधिकतर हमने कहीं देखा है, हम अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहते हैं, मान लीजिए प्राइवेट कंपनियों ने इन लोगों के साथ फ्रॉड किया कुछ, तो इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? देखिए, दो चीज़ है, सेवायोजन विभाग या हमारे जो लोग भी हैं, हम एक प्लेटफार्म देते हैं जहाँ में जिसकी आवश्यकता है उसको प्लस दोनों लोग को इकट्ठा कर देते हैं। शेष कंपनी अपनी सेवा शर्तों के तहत बंधी हुई है, हम अपनी सेवा शर्तों के तहत बंधे हुए हैं। अगर बच्चों के साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी होती है तो वो अपना एप्लीकेशन देते हैं संबंधित कंपनी में। अगर हम लोग के माध्यम से चयन होता है संबंधित कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कराने के लिए, हम अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हैं। उनके खिलाफ जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है उसके विषय में हम अपने उच्च अधिकारियों को उससे संबंधित जानकारी देते हैं, ठीक ना। इस तरह से उन पर कोशिश की जाती है कि बच्चों के साथ किसी प्रकार का अनहोनी ना हो, बशर्ते अगर किसी के साथ ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो जो गवर्नमेंट का उचित प्लेटफार्म है उस पर आके शिकायत करना, अपनी बात करना, अपनी बातों को रखना, उचित माध्यम से अगर वो रखते हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, और यही सारी प्रक्रिया भी है। अच्छा, मान लीजिए प्राइवेट कंपनियां अगर किसी लड़के के साथ यहाँ पे बैठा हुआ कोई एक लड़का के साथ अगर फ्रॉड हो जाता है, अगर आपके एप्लीकेशन के थ्रू अगर आपके यहाँ कंप्लेंट करता है उस कंपनी के थ्रू, तो आप एक्शन लेते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर कंपनी उत्तरदायी है और उस चीज़ को प्रमाणित कर रहा है बच्चा कि हाँ मैं वहाँ गया था, हमारे साथ इस सारी चीज़ें होती हैं, तो जो कानून के अंतर्गत जो भी मतलब गवर्नमेंट का रूल है उसके अंतर्गत उस पर आप कार्रवाई करेंगे उस पर? अच्छा, यहाँ पे हमने देखने की कोशिश की, यहाँ पे तमाम शिक्षित बेरोजगार लड़के यहाँ पे हैं, उन लोगों से हम जानने की कोशिश की कि यहाँ पे अगर किसी कंपनी के द्वारा इन लड़कों के साथ, यहाँ पे जितने भी हमारे भाई हैं उनके साथ अगर फ्रॉड होता है तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे जो कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, उन लोगों के थ्रू यहाँ पे कंप्लेन हो सकता है। अभी हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश कर, आप सभी लोग आए हुए हैं, सुनिए, आप लोग रोजगार लेने के लिए आए हुए हैं? जी सर। अच्छा, फॉर्म डाल दिए हैं इन लोगों के? नो सर, अभी नो।
अच्छा, अभी जांच रहे हैं कि कौन अच्छा है कंपनी है, कौन अच्छा नहीं है। जी जी। अच्छा, यहाँ पे सारे लोग रोजगार के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे रोजगार के लिए सारे लोग आए हुए हैं। कुछ लोगों से हमने जानने की कोशिश की और अगले दिन 30 तारीख को 30/1/2024 यानी 30 तारीख को बांसडी के ब्लॉक में लगेगा रोजगार मेला। और नमस्कार, देखते हैं नागरिकता न्यूज़ चैनल। थोड़ा